Hello students, welcome to Mid Benches classes. Students, welcome. So as you know we are doing important questions. So today I am going to give all the markings of max 1. उसके बाद max 2 का भी ले लेंगे one by one. तो हमने फर्स्ट लेसन का प्रैक्टिस सेट 1.5 तक तो सम सॉल्व कर दिया है. प्रॉब्लम सेट से क्वेश्चंस लेते हैं. तो यह चूज अ अल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन हैज गिवन. तो MCQs में आप पूरा करना जो भी टेक्स्ट बुक में दिया है, ठीक है. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज एक्टिविटी मार्क इट इम्पॉर्टेंट. कोई भी एक्टिविटी भी लीव नहीं करना आपके बुक्स में कर. देन सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकली. तो आपको ग्राफिकल मेथड यूज़ करना है, इसमें ग्राफ यूज़ करना है. तो विच सम यू आर गोइंग टू डू? थर्ड सम, सेकेंड सम एंड फिफ्थ सम. फाइंड द वैल्यूज एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिमिनेट all questions. Okay, now solve the following questions equation by Kramer's method. So in this do third and fifth one. Fine. Solve the following simultaneous equation. तो यहाँ आपको do second sum, third sum, fourth sum and fifth sum. ठीक है. Now solve the following word problem. First question is activity question. Important है, इसको मार्क कर लो. Okay. Then do third one also, sixth one and fifth one. ठीक है. सो ये आपका हो गया लेसन नंबर 1. अब चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको एक्टिविटी दिया है, इसको आप सॉल्व करो. एग्जाम्पल, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फ्रॉम दिस डू दिस फर्स्ट एंड थर्ड. देन इसके बाद आपको सॉल्व एग्जाम्पल है पेज नंबर 32 में. 2x² - 7x + 6 = 0. Check whether x = 3/2 and x = -12 solution to the equation. Do this question. ठीक है. फिर ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पेपर में आया है. एक्टिविटी क्वेश्चन, मार्क इट इम्पॉर्टेंट. सो आफ्टर दैट कम टू प्रैक्टिस सेट 2.1. सो ये इट इज़ क्लियर, राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये आप अपने मन से कुछ भी लिख दो. ये अगर आएगा तो MCQs में आने के चांसेस होते हैं, तो 1 मार्क क्वेश्चन में. डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इसमें से आप क्वेश्चन नंबर 1 मार्क कर लीजिए. ओके. क्वेश्चन नंबर 3 मार्क करो. क्वेश्चन नंबर 5 मार्क करिए. एंड क्वेश्चन नंबर 6 ये इंपॉर्टेंट ले लीजिए. ना क्वेश्चन नंबर 3 में से डू द सेकेंड वन, थर्ड वन, फिफ्थ वन. ओके, ये इंपॉर्टेंट है. सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ. डिटरमाइन whether the values given against each of the quadratic रूट्स ऑफ द इक्वेशन. तो आप में से ये दोनों क्वेश्चन कर लीजिए, बोथ आर इम्पॉर्टेंट. देन इसमें फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सिक्स तो आप एक्टिविटी है वो बिना भूले करना ही है. एक्टिविटी को कहीं भी छोड़ना नहीं है. अब यहाँ भी एक एक्टिविटी दिया गया है, ये एक्टिविटी भी मार्क कर लो आप पेज नंबर 34 पे. देन आफ्टर दैट कम टू सॉल्व एग्जाम्पल. यो डू फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड वन, थर्ड वन एंड फिफ्थ वन. ये चारों कर लेना इस सॉल्व एग्जाम्पल में से. उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट 2.2 आता है. 2.2 में आपके पास सॉल्व द फॉलोइंग कंडीशन बाय फैक्टराइजेशन बोला गया है. सो डू फिफ्थ सम. सेवेंथ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. फिफ्थ, सेवेंथ, सेकेंड एंड फर्स्ट वन. ओके, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवेंथ वन. सेवेंथ वन आपका एक्टिविटी तो बिना भूले करना है. उसके बाद आपके पेज नंबर 37 में सम्स में से आप 8 करोगे, 9 करोगे एंड डू द 10th वन. 8, 9, 10. ओके, 8, 9 एंड 10. मार्क इट. देन आफ्टर दैट कम टू पेज नंबर 38. सॉल्व 5x² - 4x - 3 बाय, नहीं ये करिए, सॉल्व एग्जाम्पल 2. इट्स इम्पॉर्टेंट. ओके, एग्जाम्पल 2 मार्क कर लीजिए. अब चलते हैं 2.3 में. कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के हिसाब से करना है आपको. तो इसमें से आप इम्पोर्टेंट में फिफ्थ को मार्क कर लीजिए, फोर्थ मार्क कर लीजिए, सिक्स मार्क कर लीजिए. ओके, ये तीनों कर लीजिए. कोशिश करिए जितना आप सॉल्व कर पाए करें. ठीक है. फिर भी आपको मैं ऑप्शन के साथ आपको बता रही हूँ कुछ, तो वो इम्पॉर्टेंट है. देन कम टू सॉल्व एग्जाम्पल पेज 40. ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल जो है पेज 40 का वो करिए मार्क. देन एग्जाम्पल 3, डू एग्जाम्पल 4 ऑल्सो. फाइन.
नाउ प्रैक्टिस सेट 2.4 में आ जाओ. यू हैव टू कंपेयर. तो पूरा क्वेश्चन कर लेना ए बी सी के हिसाब से. फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला. फॉर दिस यू डू फोर्थ सम, सेकेंड सम, थर्ड सम एंड फिफ्थ सम. ठीक है, ये 3-4 सम कर लेना. अब इसके बाद हमारे पास आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट. ये भी आप मार्क कर लो एक्टिविटी पेज नंबर 44 का. अब सॉल्व एग्जाम्पल्स में आते हैं. तो कंपेयर द फॉलोइंग डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन. फर्स्ट क्वेश्चन कर लेना एग्जाम्पल 1. ओके, एग्जाम्पल 1 कम कर लेना. देन कम टू एग्जाम्पल 2. एग्जाम्पल 2 में से दोनों क्वेश्चन कर लेना है, एक्टिविटी वाला भी ये भी. एग्जाम्पल 3 ऑल्सो प्रैक्टिस इट. फाइन. देन मार्क दिस एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट. पेज नंबर 46 में आपके जो एक्टिविटी दिया गया है वो मार्क कर लीजिए. एंड ये फार्मूला लर्न कर लेना. दिस फार्मूला बेटा फार्मूला अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. दिस फार्मूला. ओके, नाउ कम टू सॉल्व एग्जाम्पल. 46 पेज का एग्जाम्पल 1 इज इम्पॉर्टेंट. एग्जाम्पल 3 में से आप ये क्वेश्चन कर दोनों क्वेश्चन कर लेना. फाइन. सो ऑब्टेन द कोऑर्डिनेशन ऑफ द रूट्स आर -3 and -7. एग्जाम्पल ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. नाउ प्रैक्टिस सेट 2.5 का एक एक्टिविटी है. ये आपने एक्टिविटी पूरी कंप्लीट करनी है, तो ये एक्टिविटी फुल मार्क कर लेना है. नाउ फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिस्क्रिमिनेंट. फर्स्ट एंड थर्ड मार्क करो. डिटरमाइन द रूट नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. तो सेकेंड एंड थर्ड मार्क इट. देन फॉर्म द इक्वेशंस ऑफ द रूट्स गिवन बिलो. तो फोर्थ क्वेश्चन मार्क करिए, फर्स्ट क्वेश्चन मार्क करिए, थर्ड मार्क करिए. फिफ्थ क्वेश्चन करना है, सिक्स क्वेश्चन करना है एंड सेवन क्वेश्चन करना है. ठीक है, इतना क्लियर. अब इसके बाद आता है सॉल्व एग्जाम्पल्स. तो एग्जाम्पल वर्ड प्रॉब्लम एग्जाम्पल 1 करना है इसमें से. एग्जाम्पल 2 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. कम टू प्रैक्टिस सेट नाउ 2.6. 2.6 में से तो वर्ड प्रॉब्लम नंबर 2 कर लीजिए. 3. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज इम्पॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 7 इज इम्पॉर्टेंट. 10 एंड 9. ठीक है, इतना कर लेना. अब इसके बाद आपके प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट है. एमसीक्यूज तो मैं आपको बोलूँगी सब लेसन्स का पूरा पूरा करो एमसीक्यूज. उसमें से कोई आपको इम्पोर्टेंट ऐसे सॉर्ट आउट करके नहीं मिलने वाला है. ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 54 में आते हैं. थर्ड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. थर्ड क्वेश्चन एंड फर्स्ट क्वेश्चन. वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज बिलो. फाइंड के. फोर्थ क्वेश्चन. इसमें से सेकेंड वाला कर दीजिए और थर्ड वाला कर दीजिए. सेकेंड एंड फर्स्ट. सॉल्व द फॉलोइंग कंडीशन. तो डू फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8 तो करना ही है. स्टार वाले क्वेश्चन छोड़ो मत, हॉर्स के क्वेश्चन है. 9, 10, 11, 12 एंड 15th वन. ठीक है, ये हो गया आपका लेसन नंबर 2. लेट प्रोसीड टू लेसन नंबर 3, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सो come to page number 59. Which of the following sequence are arithmetic? If it is an arithmetic, find next two term. आपको पूछा गया है. ठीक है, सो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ इसमें से मार्क कर लो. एंड देन एग्जाम्पल 2 में से द फर्स्ट टर्म a and common different d's are given. Find the four terms of arithmetic progression. It has been asked. So what you have to do, सेकेंड करो, थर्ड करो एंड फोर्थ करो. ठीक है, नाउ प्रैक्टिस सेट 3.1 में आ जाइए. प्रैक्टिस सेट 3.1 में भी आपको वही पूछा गया है. फॉलोइंग सीक्वेंस आर अरिथमेटिक इफ दे आर एबल फाइंड द कॉमन डिफरेंस. तो फ्रॉम दिस डू सेकेंड वन, थर्ड वन, सिक्स्थ वन, सेवेंथ वन एंड एट्थ वन. हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में से
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड में से फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ये दोनों करो, सेकेंड एंड थर्ड। अब चलते हैं हम आगे। कम टू पेज नंबर 64, सॉल्व एग्जाम्पल में आ जाइए। पेज नंबर 64 के एग्जाम्पल 1, find the TN for following AP and then find 30 term of progression. Check whether 301 is a sequence of 5, 11, 17, 13. How many digit numbers divisible by 4? ये एग्जाम्पल 4 कर लेना। एंड एग्जाम्पल 5 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये 4 मार्क के लिए आएगा, ये याद रखिए। द 10th term and 18th term of an AP are 25 and 41 respectively. मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन आया है। देन फाइंड 38 term and the arithmetic similarly if n term is 99, find the value of n. तो ये बिना भूले प्रैक्टिस करना है। नाउ कम टू योर प्रैक्टिस सेट 3.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने बोलना ही आप पूरा करो, ठीक है, फुल करना है। देन थर्ड क्वेश्चन करना है, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 12, 16, 20, 24, फाइंड द 24 टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, फाइंड द 19 टर्म, 6 सम, 8 सम एंड 10 सम, ठीक है, ओके। देन प्रोसीड टू page number 70, solved examples question. Find the sum of the first n natural number, नहीं वो फर्स्ट एग्जाम्पल मत लीजिए। फाइंड द सम ऑफ द n इवन नेचुरल नंबर, एग्जाम्पल 2 कर लेना। एग्जाम्पल 4, बिकॉज इट इज़ एन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, तो एग्जाम्पल 4 कंपल्सरी कर लेना। अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट 3.3 में आ जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फाइंड द सम ऑफ द 123 इवन नेचुरल नंबर, ये कर लो। फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट 3.3 में से फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये इंपॉर्टेंट्स ले लेना। देन सेवन्थ एंड 8, 9 ये तीनों भी ले लो इंपॉर्टेंट में, ठीक है, 7, 8, 9। इसके बाद आपको जो क्वेश्चन आएंगे वर्ड प्रॉब्लम सम्स हैं। तो Anwar saves, example 3, mark it. Example 2 also mark example 2, अजय शर्मा वाला, ठीक है। Then example 6 and come to practice set 3.4 now. 3.4 में से थर्ड सम, फोर्थ सम, फिफ्थ सम एंड सिक्स सम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ये कर लीजिए। नाउ कम टू प्रॉब्लम सेट, ऑल MCQs करना है, इसमें से कुछ भी इसे अलग से नहीं बताऊंगी आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एंड 14, ये आपका हो गया लेसन नंबर थर्ड, दैट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो होप अभी आगे का लेसन आपको नेक्स्ट वीडियो में आता है। ओके फाइन, टिल देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।